बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 31 दिसंबर को रात को मेरठ के टीपी नगर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया कि वहाँ आलोक बंसल नामी एक शख्स है। उसके घर पर एक नेपाली शख्स नौकरी करता था और वो नेपाली अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक पत्नी थी और एक छोटी बच्ची थी। 31 दिसंबर को रात को इन सब ने मिलकर पार्टी मनाई और उसके बाद ये नेपाली शख्स अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ जो इनका रूम था उसमें वो सो गए। ठंड ज़्यादा थी तो ठंड के ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने अंगीठी जला रखी थी। तो रात को अंगीठी का धुआं रूम में फैल गया। धुएं के बाहर निकलने का कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से इनका दम घूटा और रात को ही पति और पत्नी की मौत हो गई। सुबह में देखा कि उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं है, तो जो आलोक बंसल है उसने और उसके घर वालों ने और लोगों ने दरवाज़ा खिटखिटाया, लेकिन उन्होंने खोला नहीं। तो दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़कर देखा तो पति पत्नी की तो मौत हो गई है, लेकिन जो बच्ची है वो बेहोश थी। फ़ौरन उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, तो तीनों की मौत हो गई। तो पुलिस ने फिर तीनों की बॉडी का पोस्टमार्टम किया और ये बताया कि जल्द ही बताया जाएगा कि किस कारण उनकी मौत हुई। लेकिन शंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि चूँकि धुआं फैल गया रूम में और उनका दम घुट गया, तो दम घुटने की वजह से ही इन तीनों की मौत हुई है। तो दोस्तों, इस हादसे से हमें एक इबरत मिली कि अगर इस तरह का कुछ जलाना है तो ऐसे रूम में जलाए जहाँ हवा के निकलने का, धुएं का निकलने का माकूल और अच्छा इंतज़ाम हो। इसके अलावा दूसरी बात कि ऐसी आग वगैरह जो चीज़ें होती है, दिया है, चिराग है, इसको जलाकर तो न सोए। हदीस में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि रात को जब सोओ तो अपना चिराग और दिया वगैरह बुझा दो। हो सकता है कि कोई जानवर उसको लग जाए, बिल्ली है, चूहा है, और वो गिर जाए और उसकी वजह से आग लग जाए। और इस तरह की चीज़ें जिससे नुकसान पहुंचने का डर हो, तो ख़ास करके गफलत के मौके पर हम सोए हैं, तो इस मौके पर गफलत होती है, तो इस मौके पर ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा चूँकि ये ठंडी का मौसम है और ठंडी में हादसा बना, इस मौके से एक बात ये भी बता दूँ कि ठंडी में बहुत सी चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है। जैसा कि बहुत से इलाकों में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ ठंडी से जो बचने का सामान है उसको पहनने का पूरा इंतज़ाम करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि भाई मुझे तो ठंडी लगती ही नहीं, लेकिन बाज़ मरतबा ज़्यादा ठंडी की वजह से और ठंडी से बचने का सामान न पहनने की वजह से दिक्कत और परेशानी हो जाती है। बहुत से को फाले जो लकवा लग जाता है, परेशानी हो जाती है। इसलिए यहाँ हिम्मत न दिखाएं, बल्कि उससे बचने का जो सामान है उसको पहने, ताकि हम ज़्यादा ठंडी हो तो उसकी तकलीफ़ वगैरह से हम बच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।